गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर है हमारा पौधों को जानिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बाहर निकलकर आपने अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। आप भी कर सकते हैं, बाहर निकल के देख सकते हैं आपके चारों ओर कौन कौन से पौधे हैं, कैसे हैं। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं और कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े आकार के होते हैं एवं लाल हैं और कुछ नीले, और कुछ पौधों के पुष्प होते ही नहीं है, यानी कुछ पौधों में पुष्प आते ही नहीं है, उन्हें अपुष्पी पौधे कहते हैं, जिनमें पुष्प नहीं आते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ में पुष्प पत्तियां जो हरी होती हैं, कुछ की लालिमा युक्त होती हैं, यानी कुछ आपको लाल लाल कलर की कुछ इस तरीके की पत्तियां दिखाई देंगी। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आपने बिल्कुल देखे होंगे बच्चों। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आपने चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़ों, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरे पास पौधे का पूरा भाग दे रखा है, पूरा चित्र है और इसमें रंग भरने के लिए इस तरीके से दिया गया है। अलग अलग प्रकार के, जैसे ये पत्ती का है तो पत्ती में हम हरे रंग भर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कि हरे रंग का इसमें कर लें हम। तो ये पत्तियों में हम हरे रंग भर सकते हैं इसमें जो, और यहाँ पे हमारी ये पत्तियों के अलावा ये पुष्प हैं, तो पुष्प में हम पीला कलर भर सकते हैं। पीले कलर के, लाल कलर के, इस तरीके के पुष्प होते हैं। तो यहाँ हम ये पुष्प हैं, इस तरीके से हम इसमें पीले कलर के रंग भर सकते हैं। तो ये हमारे पुष्प हो गए, ये पत्तियां हो गई, ये शाखा है, शाखा को ब्राउन कलर की यानी कि भूरे कलर की बना सकते हैं हम। तो इस तरीके से जड़ को हम वो श्वेत रंग की होती है कुछ इस तरीके की, क्योंकि उन रंगहीन होती हैं ज्यादातर जड़ें। बिल्कुल आपके तने के रंग की भी होती हैं कुछ जड़ें, कुछ सफेद कलर की भी होती हैं। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए थोड़ा कर्सर सही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से ये इसमें कलर अलग अलग तरीके के, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जड़ है, ये जड़ है, ये तना है, ये शाखाएं हैं, ये पत्तियां हैं, ये पुष्प है और ये फल है। फल को हम अलग कलर से कर सकते हैं। फल को हम कुछ अलग कलर से बना सकते हैं, जिससे वो हमें पता चले कि ये फल है। जैसे कि इसमें हम पीले रंग का पुष्प है तो थोड़ा गहरे कलर का फल बना सकते हैं पीले रंग का, इस तरीके से। और ये फलियां हम कर सकते हैं। ये फलियां थी, ये सरसों का कुछ पौधा है, इस तरीके से। देखिए तो ये हमारा ये फल हो गया, पुष्प हो गया, ये सब अलग अलग कर दिए इस तरीके से। तो देखिए आगे हम देखते हैं। तो आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों देखिए, हम पौधों के बारे में जानते हैं। प्रकृति का भ्रमण आप अपने आसपास भी कर सकते हैं, अपने घर के आसपास कर सकते हैं, विद्यालय के आसपास देख सकते हैं पौधे किस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम 3 प्रकार से हमने बांट दिया है, जैसे इसमें है शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब 3 तरीके के इसमें हमने बांटा है पौधों को, और उसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप फर्स्ट। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे। यानी आप 3 भागों में पौधों को देख लीजिए, जो आपसे हाइट में कम है, लंबाई में कम है, जो आपसे क्या है आपके बराबर हैं, और कुछ आपसे क्या है बहुत बड़े हैं। तो उनकी लंबाई देखिए। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि यह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने
की मोटाई मापने का प्रयास करें। और लंबे पौधे उनका तना आप भी जानते हैं काफी मोटा होता होगा, जैसे मैं इसमें दिखाऊं कुछ आपको इस तरीके से। तो ये आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इसकी लंबाई इस तरीके से मापने का प्रयास करें। देखिए ये बच्चा लंबाई मापने का प्रयास कर रहा है इस तरीके से दोनों हाथों से। कुछ पौधों के तने क्या होते हैं, नरम होते हैं, उनकी पत्तियां स्पर्श करके देखिए, तने को स्पर्श करके देखिए। तो इस तरीके से कुछ आपके देखिए बहुत छोटे हैं आपसे, ये छोटा है, ये जो बच्ची इस तरीके से बैठी है तो ये पौधा छोटा है हाइट में, कुछ हाइट के बराबर है बिल्कुल, अगर खड़ा हो जाए ये बच्चा तो उसके हाइट के बराबर है। और ये बच्चे से थोड़ा बड़ा पौधा है, तो ये मतलब वृक्ष है एक तरीके से, तो ये बड़ा है हाइट में, और इसकी तना भी क्या है, काफी मजबूत है, कठोर है, और साथ ही है ना मतलब बड़ा है। तो इसकी लंबाई और इसकी मोटाई को मापने के लिए इस तरीके से दोनों हाथ फैला के मोटाई को मापने का प्रयास किया जाए। तो देखिए हम एक टेबल देखते हैं पौधों के संवर्ग। तो हम पौधों के संवर्ग देख लेते हैं। पौधे का नाम लिख लिए यहाँ पे, अगर हमने जो पौधे देखे जैसे टमाटर का देखा, आम का देखा, नींबू का देखा, तो इस तरीके से। अब इसमें क्या है, कॉलम फर्स्ट में ऊंचाई, ऊंचाई अगर लिखनी है तो अपने से लिख सकते हैं आप बच्चों के इसमें कि मुझसे छोटा है। टमाटर का पौधा जो होता है वो छोटा होता है, और जिसमें आम का पौधा क्या होता है, लंबा होता है, तो वो हमारी लंबाई से सामान्यतः क्या होता है, लंबा होता है। नींबू का पौधा हमसे थोड़ा सा लंबा होता है, लगभग हमारी लंबाई के बराबर भी होता है, झाड़ी सी होती है, और हमसे लंबा भी निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे तना कैसा था, उसमें हरा था, तो हरा लिखेंगे, टमाटर का तना हरा होता है। आम का तना मोटा होता है, कठोर होता है, कोमल तना टमाटर का था। नींबू का थोड़ा सा कठोर होता है तना, तो वो तने को हाँ में इधर लिखेंगे, जो कठोर, जो हमें विशेषता दिखी तने की वो हमने इस तरीके से टेबल में हम लिख सकते हैं। और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से, क्या तने के आधार से निकली, तो आम के उसमें तने के ऊपर से निकली, टमाटर की बिल्कुल तने के उसमें बीच में से निकल रही है, कोई उसमें नहीं। नींबू में जरूर है ना तने के आधार से निकलती है, मतलब उधर से बिल्कुल तने से चिपकी हुई शाखाएं निकलती हैं, और तने के ऊपर से ये यहाँ पे आम के यहाँ पे तने के ऊपर से निकलती है, बिल्कुल तना बिल्कुल एकदम निकल जाता है तो वहां से निकलती है, उसकी बिल्कुल नींबू की नीचे से निकलती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं। पौधे का संवर्ग किस तरीके का है, तो हम देखिए अब यहाँ पे जो पौधा हमारी हाइट में छोटा होता है, यानी हमसे छोटा होता है, हम उसको शाख में लेते हैं बच्चों, किस में लेते हैं, शाख। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। शाकीय वृक्ष कहते हैं, मतलब शाकीय कहते हैं, शाकीय पौधा होता है वो। और जो आम है वो हमारी लंबाई, हमारी हाइट से क्या है, बड़ा है, काफी बड़ा है, तो उसको हमने क्या है, वृक्ष में लिया है। और नींबू हमसे थोड़ा सा लंबा होता है, और हमसे थोड़ा सा लंबा होने की वजह से हम उसको झाड़ी में लेते हैं, किसमें लेते हैं, झाड़ी में। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। ज्यादातर जो शाकीय पौधे होते हैं, यानी कि जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, झाड़ी को हम बच्चों शाकीय पौधे कहते हैं। ये शाकीय पौधे इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो शाखाएं होती हैं वो मतलब आधार से ही चालू हो जाती हैं मिट्टी के इस तरीके से, जैसे आपको इस चित्र में दिखाऊं मैं, यहाँ पे ये देखिए, ये शाकीय पौधा है। ये आम का पौधा है, देखिए काफी बड़ा है, तो इसको हमने वृक्ष कहा। और ये टमाटर का है, तो टमाटर का हमने इसको क्या कहा, शाक कहा। और ये झाड़ी है नींबू का। नींबू के जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो गई है, नीचे से स्टार्ट हो गई हैं, आप देखेंगे बिल्कुल आधार से, बिल्कुल एकदम ऐसे, और यहीं से शाखाएं निकलेंगी, इसलिए हम इसको है ना शाखीय वो भी कहते हैं, शाखाएं निकलती रहती हैं इस वजह से, तो हम इसीलिए इसको झाड़ी बोलते हैं। आपने झाड़ी नींबू की, करौंदे की, इनकी देखी होंगी, और भी पौधे देखे हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन कौन से और झाड़ी रूप में पौधे देखे हैं। देखिए अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में, यानी कि टेबल जो हमारी है उसमें वर्गीकृत करेंगे। ये हमने टेबल में इस तरीके से वर्गीकृत किया है, और देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1 2 3 कॉलमों को भी भर सकते हैं, यानी हम और भी पौधे लिख सकते हैं उसमें और कर सकते हैं। आप घर पे ये कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा कि कौन सा शाकीय है, कौन सा
आपका झाड़ी है और कौन सा आपका वृक्ष पौधा है। और बच्चों ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो अभी मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी हाइट से छोटा हो, यानी लगभग 1 मीटर के 1 मीटर की हाइट वाला क्या हो, पौधा हो, तो उससे क्या बोलेंगे हम, शाक उसमें लेते हैं, शाक वाले में शाक पौधा है वो। और शाखीय यानी शाखाएं जो होती हैं, शाखाएं जो बढ़ते हैं, झाड़ी, झाड़ी जिसे बोलते हैं। तो वो झाड़ी जो पौधा होता है वो है ना, उनको हम क्या है, वो 1 मीटर से लंबा और 3 मीटर के बीच में होता है, यानी कि वो आपकी हाइट से क्या होगा, बराबर होगा, लगभग लगभग आपसे थोड़ा लंबा हो सकता है और थोड़ा सा क्या है, आपकी हाइट के बराबर हो सकता है। वृक्ष की हाइट क्या होती है, 3 मीटर से और ज्यादा ऊंची चली जाती है। यानी वृक्ष तो सामान्यतः आपको दिख जाते हैं, लंबे होते हैं काफी और उनके तने भी मोटे होते हैं। तो आप इन चीजों के आधार पे शाकीय और उसमें कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें एक नोट है, एक तरीके से पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों का समूह का कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। देखो आपको ये खरपतवार मिल सकते हैं, बिल्कुल जमीन से चिपकी मिल सकती है, कुछ जमीन से उठी हुई बथुआ है, बथुआ हो गया, और कड़ी में डालते हैं जो जिसको गोभी पत्ता भी कहते हैं, कड़ी पत्ता भी, मतलब इस तरीके, मतलब उनका अलग अलग खरपतवार होती हैं, उनको है ना आप देख सकते हैं आपके उसमें। मुझे नहीं पता, साटी वाटी भी बोलते हैं। आप भी मुझे बता सकते हैं कि मुझे आपसे भी जानकारी मिलेगी कि खरपतवार के आपने कौन कौन से नाम सुने हैं। जो अपने आप ही खरपतवार वो होती हैं बच्चों जो अनचाहे, मतलब हम उन्हें उगाते नहीं हैं, अवांछित पौधे होते हैं, वो कहीं भी उग जाते हैं। वो कहीं भी फसलों में, जैसे आपने देखा होगा अभी सरसों की फसल हो रही है, तो आप अपने खेतों में जाके देख सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे सरसों के खेत में उसमें बथुआ उग गया है। तो वो बथुआ क्या है, वो आपने उगाया नहीं है, गेहूं और सरसों के खेत में बिल्कुल उग जाते हैं वो, तो है ना आपने उगाया नहीं है, वो अपने आप ही उग गया है। तो ये अवांछित पौधे होते हैं खरपतवार हमेशा, और वो उगाए नहीं जाते हैं, वो अनचाहे पौधे होते हैं और वो स्वतः ही उग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, स्वतः उग जाते हैं, उनको उगाने की जरूरत नहीं होती। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? खरपतवार ज्यादातर क्या करती है, फसल को नुकसान भी पहुंचाती है, क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से क्या है, खरपतवारों को फिर उखाड़ उखाड़ के मतलब खेतों से उखाड़ दिया जाता है। तो ये आपने देखा होगा बथुआ, आपने मोस्टली अब इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे ज्यादातर है ना, खरपतवार में सबसे मोस्ट बथुआ होता है और उसकी सब्जी भी बनती है। हम उसको कई चीजों में प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी सारी चीजें बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन लक्षणों के आधार पे हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों यानी 3 टाइप में हम बांटते हैं, और ये वर्ग शाक होते हैं, झाड़ी, वृक्ष। ये 3 प्रकार जो होते हैं वृक्ष के, ज्यादातर हम पौधों को हम 3 में बांट देते हैं। और चित्र 7.3 देखिए, 7.3 जो दिया गया है इसमें भी हम दर्शाया गया है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। और ये सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं, और अक्सर इनमें कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं, यानी शाखाएं नहीं होती, इनमें पत्तियां सी निकलती हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं पत्तियां सी, आप इसमें आप अपने घर में भी देख सकते हैं, टमाटर का पौधा हो गया, भिंडी का पौधा हो गया, और भी पौधे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे बैंगन का हो गया, आप उनको देख सकते हैं, उनमें इस तरीके से आपको मिलेंगी पत्तियां, पत्तियां इस तरीके से निकली होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, यानी कि बिल्कुल नीचे से निकलेंगे, और तना कठोर होता है, बिल्कुल तने से चिपके निकलेंगी। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा मोटा नहीं होता है, मतलब कठोर तो होगा बिल्कुल एकदम, पर मोटा नहीं होगा, मोटाई में नहीं होगा। और वो क्या है, नीचे से, जैसे अभी मैंने इसमें नींबू में बताया था, आप नींबू में इसमें देख सकते हैं, नींबू में ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये आपका झाड़ी पौधा है। ये इसमें झाड़, जो झाड़ी जैसा होता है बिल्कुल एकदम, इसमें तने का पता नहीं चलता है, और इसमें शाखाएं शाखाएं इतनी निकल आती हैं, देखिए इस तरीके से, मतलब जो मेन तना है, जो मुख्य तना है, उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी सारी शाखाएं तने के आधार से निकल जाती हैं इस तरीके से करके, कि भाई मुख्य तना क्या है समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, झाड़ी बोलते हैं। इस तरीके से झाड़ियां सी निकल आती है इस तरीके से।
तो ये बिल्कुल आधार से निकलती है, तने के आधार से शाखाएं, इसलिए पता नहीं चलता इसमें। और तना जो होता है वो कठोर होता है और अधिक मोटा नहीं होता है, पतला होता है। शाखाएं भी एकदम ऐसी पतली पतली, तो मतलब तने का, मुख्य तने का पता नहीं चल पाता है। जब बिल्कुल एकदम थोड़ा वृद्धि और ऊंचाई तक कर लेता है पौधा, तब थोड़ा हमें तने का नीचे हिस्सा समझ में आता है। अब देखिए कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, जो हमें देखिए आप झाड़ी तो समझ गए होंगे, झाड़ी क्या है। कुछ पौधे ऊंचाई में काफी लंबे होते हैं और वो 3 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं, और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। मतलब पूरे तने के उसके बाद ही क्या है, शाखाएं निकलेंगी। जैसे मैं इसमें बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भूमि से इस तरीके से तना है, ये जमीन है, और यहाँ से बिल्कुल शाखाएं स्टार्ट होंगी। मतलब तने के काफी ऊपर के भाग से ये शाखाएं स्टार्ट होंगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि है ना, यहीं से इस तरीके से यहाँ से पत्तियां स्टार्ट, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, यानी वृक्ष बोलते हैं। यहाँ से ये तना हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, आगे उपरोक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध यानी कि टेबल में पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो हमारी टेबल है 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं हम। देखिए 4 कॉलम क्या कह रहा था, वही कह रहा था कि शाख, वृक्ष, झाड़ी क्या है। अब हमें पता चल गया है तो हम उसको भर सकते हैं। देखिए पहली क्या जानना चाहती है, पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट का एक पौधा होता है, सेम, लौकी, यानी ये जो बेल जैसी होती है, बेल पौधे को क्या होता है, सहारे की जरूरत होती है। तो है ना, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। तो और इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी, पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें सहारे की, कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं भाई, उनका तना कैसा होता है बच्चों, कमजोर होता है। देखिए आप इसमें मनी प्लांट में देख सकते हैं, ये मनी प्लांट का पौधा है, आपके घर में नहीं है तो आप बेल देख सकते हैं। आपने लौकी की बेल देखी होगी, करेले की बेल देखी होगी, आपने और भी तोरई की बेल देखी होंगी, और भी पौधों की बेल देखी है, सेम की देखी है। तो ये पौधे क्या होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब उनको सहारे की जरूरत होती है, किसी के सहारे की। तो तने तने वाले पौधे, जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इनको विसर्पी लता कहते हैं। याद रखना है कि इनको हम शाख और उनमें ना विभाजित करके विसर्पी लता कहते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट होते हैं, मतलब चढ़ते हैं, इनके तने इतने मजबूत नहीं होते, और ये एक लता की तरह मतलब फैलते हैं। और कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से, यानी आसपास जो अगर पौधा है मजबूत, या फिर दीवार है, आसपास जो मजबूत ढांचा है, उसकी सहायता से चढ़ मतलब उस पर चढ़ जाते हैं, यानी ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं, यानी क्लाइमेट कहलाते हैं, यानी कि चढ़ जाते हैं, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये इनसे क्या होते हैं, शाख और झाड़ी और पौधों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सामान्यतः संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए, और नाम लिखिए उन पौधों के। और जैसे कि तना, अब इनके आप नाम लिखिए पौधों के, और अब हम तने के बारे में देख लेते हैं। बच्चों, तना क्रियाकलाप 2 में, यानी एक्टिविटी 2 है। आवश्यक सामग्री: एक गिलास, जल, लाल शाही, शाक्य पौधा तथा एक ब्लेड। ये लेना है हमें कुछ आवश्यक सामग्री। एक गिलास लेते हैं, उसमें जल जल लेते हैं, और लाल शाही लेते हैं, और शाक्य पौधा लेते हैं, और एक ब्लेड, यानी हमें ये सामग्री चाहिए। गिलास को 1/3 जल से भर देते हैं, जैसे इसमें किया है हमने, 1/3 भर लिया है, और जल में लाल रंग डाल दिया है, लाल रंग की शाही डाल दी है, इसमें कुछ बूंदे डाल दी हैं, और शाक के तने को
आधार से काट कर, मतलब उस पौधे को काट कर, यहाँ से आधार से काट दिया है थोड़ा सा, इधर से आप देख सकते हैं, इधर से काट दिया है, और फिर काट कर और उसको गिलास में रखें। और जैसा कि आप 7.5 यानी इसमें आप देख सकते हैं, अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। आपको क्या दिखेंगी, ये कलर्ड हो जाएंगी बच्चों, ये लाल जैसी हो जाएंगी। देखिए आप ही, क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? बिल्कुल ऊपर पानी चढ़ता है, बिल्कुल लाल लाल पानी चढ़ रहा है उसमें, लाल रंग का। यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि भाई तना है और तने में कुछ पाया जाता है जिसकी वजह से चढ़ते हैं, तो हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। आप तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। अब इसको ऐसे मोटाई में काटा, देखो इसमें, तो हम क्या है, बीच में ये लाल रंग देख सकते हैं। ये संवहन पुल है, ये आपको पता चलेगा तने में इस तरीके से आपको दिखे हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है और लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जितने भी जल में खनिज थे वो ऊपर पहुंच गए। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। अब देखिए इसमें पहली, एक मिनट, पहेली क्या, पहेली ने सफेद फूलों वाले शाकों के साथ यह क्रियाकलाप किया, यानी जो सफेद पुष्प वाले जो पौधे थे, जो जिनकी शाखाएं जो थी वो सफेद रंग की, उनके साथ ऐसा किया। तो उसमें देखा उसने, पहेली ने, कि आ, देखिए यहाँ पे हम एक दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से, तो सफेद रंग का पुष्प है और इस तरीके से किया। ए में उसने लाल रंग का शाही इस तरीके से वाला गिलास रखा, और बी में, बी और सी में इस तरीके से रखा उसने। यहाँ पे नीले रंग का एक शाखा इधर से निकल रही है, इधर आप देख सकते हैं, एक शाखा इधर है और इधर। देखिए हम इसको समझ लेते हैं एक बार। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा, ए में रखा है एक शाखा को, तो और उसमें लाल शाही की कुछ बूंदे डाल दी, और दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहल पूर्ण कार्य किया। उसने उसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दो भागों में काटा, यानी पौधे को देखिए, पौधे को जो पौधा था, देखिए आप ध्यान से, उस पौधे को क्या किया है, उसने काट दिया है। पहली ने क्या किया है बच्चों, काट दिया, आप इसमें देख सकते हैं, और काट दिया। और एक मिनट मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि फिर हाँ, तो देखिए आप इसमें देखिए, अभी मैंने चार्जिंग में थोड़ा लगा दिया, मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं था। देखिए आप इसमें देखिए, उसने पहली ने क्या किया, तो ये पौधे, ये तो पूरा एक पुष्प की शाखा ली थी उसने, सफेद फूल रंग की जो पुष्प शाखा थी उसको लिया, और उसको देखिए पानी में रखा इसने। अब इसमें क्या कर दिया, हाफ काट दिया। इस बी और सी में क्या किया है, दो अलग अलग प्रकार के लिए, और उसने बीच में से उसको, उसकी शाखा को काट दिया है। तो आधा भाग इसमें रख दिया है बी में, और आधे भाग को सी में रख दिया। गिलास ए की फूल वाली, जो गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी ये दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाइए। आप कर सकते हैं इसको, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने को मोटाई में काटा था, तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं। कुछ इससे पहली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है। आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए।
तो देखिए मैं आपको इसको बताती हूँ, समझाती हूँ कि देखिए पहले वाला जो ए है वो तो लगभग आपका ऐसा ही रहेगा, कुछ इस तरीके का। यानी कि इसमें जैसे आपके बीच में इस तरीके से लाल रंग इस तरीके से चढ़ा है, आप इसमें भी देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें आपने अलग अलग तरीके से कर दिया है, बीच में से बिल्कुल उसको काट दिया है। तो देखेंगे आप आधे भाग में इस तरीके से दिखेगा आपको, आधे भाग में इस तरीके से आपको नीले रंग का इस तरीके से दिखाई देगा। ये आप कर सकते हैं और बता सकते हैं पूरे परिणाम को। अच्छा तो बच्चों ये आपको तने के बारे में पता चला। तने में हम कैसे पता करेंगे, तने के हमने ये भाग पढ़े हमने कि तना क्या है। सबसे पहले तो हमने वृक्ष के बारे में, पादप के बारे में ही जाना, जिसमें हमने शाख, झाड़ी और वृक्ष में बांटा था। दूसरा हमने यहाँ पे ये जाना तना क्या है, मोटाई में किस तरीके से, और उसके तने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हमने जानी कि पानी जो हमने गिलास में लिया, जो भी हमने गिलास में लिया, पानी लिया, पानी के साथ स्याही ली, यानी मिट्टी में भाई जड़ होती है और जड़ से वहां से चढ़ता है, तने से ही पानी क्या होता है पत्तियों तक आता है, अन्य भागों तक चढ़ता है। तो वो जो भी हमने उसमें पानी में लिया वो सब क्या है उसमें चढ़ता है। तो हमने ये बिल्कुल अलग से देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अलग तरीके से बिल्कुल देखा कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स, आपको दिख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल एकदम वो जो पानी है वो इनमें चढ़ गया है, बिल्कुल तने की जो काट काटी है, और इसमें क्या हुआ है संवहन हुआ है, चढ़ गया है। तो यानी कि संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं, तने में। तने की सबसे बड़ी विशेषता तो हमने यही देखी, संवहन पुल। आगे हम पत्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे, पर लेकिन अभी हमारी क्लास आज छोटी सी यहीं तक ही रखते हैं, और ये चैप्टर के बारे में, पत्तियों के बारे में पूरा उसमें पढ़ेंगे, और भी भाग है उसके पादप के, उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे पुष्प और इनके भी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास कब होती है आपको पता चल जाए। बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लासेस कब हो रही हैं आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। जो मैं आपसे इसमें बोलती हूँ कि ये शाकीय पौधे, जो आपके वृक्ष ये पौधे हैं, और साथ ही साथ आपके झाड़ी वाले पौधे हैं, उनके उदाहरण भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपका उससे रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर ये करें, मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, तो गुड नाइट, और क्लास ऐसे ही लेती रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाय।